एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है जो रात के अंधेरे में भटकती है। कई साल पहले उस हवेली में एक सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम मालिनी था। वो एक दयालु और सुशील स्त्री थी, लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि मालिनी को किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और वही आत्मा अब चुड़ैल बनकर हवेली में भटकती है। रात के समय हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते थे। एक दिन 3 दोस्त राहुल, सीमा और विक्रम ने उस हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। वे बहादुर थे और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। जब वे हवेली में पहुंचे तो उन्हें ठंडक और सन्नाटे का एहसास हुआ। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। वे धीरे धीरे अंदर गए और हर कमरे की तलाशी ली। अचानक उन्होंने एक कमरे से धीमी आवाज सुनी। वे उस कमरे की ओर बढ़े और दरवाजा खोला। वहां उन्होंने मालिनी की एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में वो बहुत खुश दिख रही थी। तभी उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और एक धीमी कराहती हुई आवाज सुनी। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। तहखाने में उन्होंने एक पुरानी किताब पाई जिसमें मालिनी के गायब होने का रहस्य लिखा था। किताब के अनुसार मालिनी को एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया था जो उसकी सुंदरता और शक्ति का उपयोग करना चाहता था। जादूगर ने मालिनी को एक चुड़ैल में बदल दिया और उसे हवेली में कैद कर दिया। पर वो लोग बहुत ही उस हवेली में चुड़ैल को खोज, पर चुड़ैल उन्हें हवेली में नहीं मिली। फिर उन तीनों दोस्तों को लगा कि यह बस अफवाह थी। उसके बाद वे तीनों इसे बस एक अफवाह मानकर हवेली से घर पर आ गए। घर पर आने के बाद वे तीनों बहुत ही थक गए थे, इसलिए वे तीनों सो गए। वे लोग सोए तो उन लोगों के सपने में वह चुड़ैल दिखाई देने लगी और वह तीनों को एक साथ दिखाई दी। वे लोग सपने में देखे कि वे लोग उसी हवेली में रात के सपने में गए हैं और उन्हें पता नहीं था कि वे लोग सपने में हैं। वे लोग धीरे धीरे महल के अंदर चले गए। बहुत रात हो गई थी, इसलिए महल के अंदर कुछ अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था, पर एक औरत के रोने की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। भाई, मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा? इतनी रात को महल में आखिर कौन आएगा? फिर भी वे लोग डरते डरते उस महल के अंदर चले गए। उन लोगों ने जाकर देखा कि वह जादूगर जिसने चुड़ैल को चुड़ैल बनाया था वहीं पर जादू टोना कर रहा था और वो अगले दिन उस चुड़ैल को मारने वाला भी था। इन लोगों ने देखा कि चुड़ैल बहुत ही दर्द के मारे रो रही है और वह अत्याचारी जादूगर चुड़ैल को मारने की कोशिश कर रहा है। चुड़ैल की सारी शक्तियां भी उस जादूगर ने छीन ली थीं। तभी इन लोगों का सपना खुला। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। वे लोग अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, वे तीनों फिर से एक साथ मिले। भाई, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि हम तीनों उस महल में गए हुए थे और वह जादूगर चुड़ैल को मारने वाला था। हाँ भाई, मैं भी देखा था। हाँ यार, मैं भी देखा था। भाई, मुझे तो लग रहा है ना कि वह चुड़ैल जानबूझकर हम लोगों को सपना दिखा रही है कि हम लोग जाकर चुड़ैल को बचा लें। हाँ भाई, पर हम लोग तो गए थे तो वह चुड़ैल उसमें थी ही नहीं। हम लोग उसे कहाँ ढूंढेंगे? हम लोग जहाँ सपना देखे थे
उस जगह पर चुड़ैल हम लोगों को पक्का मिल जाएगी। हाँ यार, तो हम लोग चलो उस चुड़ैल को जाकर बचा कर आते हैं। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। चलो हम लोग देर नहीं करते हैं, नहीं तो वह जादूगर उस चुड़ैल को मार देगा। तीनों लोग वहाँ से चल दिए उस चुड़ैल को बचाने के लिए। उन्हें जाते जाते शाम हो गई थी। रात होने में बहुत ही कम समय बाकी था, तब वे लोग हवेली के पास पहुँचे। फिर वे सभी धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश किए। वे लोग प्रवेश किए तो महल में एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था। भाई, चुड़ैल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भाई, हम लोग उस कोने में चलते हैं। चुड़ैल को हम लोग वहीं पर देखे थे। ठीक है भाई, चला जाए। कहीं वो चुड़ैल मिल गई तो उसे बचाकर हम लोग घर पर लेकर चल जाएंगे। उन लोगों ने जैसे ही उस जगह पर जाने का सोचा, बहुत जोरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी को बहुत जोरों से मार रहा हो, और बहुत जोरों से रोने की भी आवाज आने लगी थी, जैसे उन लोगों के सपने में उस रात को आई थी। भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वह जादूगर हम लोगों को भी मार दे। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। अरे भाई, उस जादूगर को मारने के लिए कहीं उस किताब पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। हम लोगों को जाकर उस किताब को पढ़ना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। हम लोगों को जाकर उस किताब को पढ़ना चाहिए। फिर वे सभी जाकर उस किताब को पढ़ने लगे। कुछ देर पढ़ने के बाद उस जादूगर को मारने का उपाय उस किताब में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि उसे मारने के लिए सबसे पहले एक जादुई जल लाना पड़ेगा, जो वहीं के एक कुएं में मिलता था। वे सभी किताब पढ़ने के बाद झटपट से उस कुएं को ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढने के बाद वह कुआं मिल गया और जादूगर ने उस कुएं के आसपास में एक बहुत ही मायावी राक्षस को बैठा रखा था। वह उस कुएं का देखभाल करता था। बच्चों ने उस राक्षस से जाकर बोला कि तेरे मालिक ने मुझे भेजा है। तेरे मालिक का हम लोग संतान हैं। हम लोगों को प्यास लगी है। हम लोगों को थोड़ा सा पानी चाहिए। नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग उसके संतान हो? मालिक ने मुझे बोला है कि यहाँ से हिलने के लिए भी नहीं। अरे, तुम्हारे मालिक एक बहुत बड़े ही जादूगर हैं। थोड़ी सी महल में कोई एक आज पूजा भी कर रहे हैं। वो एक चुड़ैल को मारने वाले हैं। हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो। तुम सच में उनके संतान नहीं लग रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा पानी लाकर देता हूँ पीने के लिए। और राक्षस एक थैली में पानी भरकर इन लोगों को दे देता है। वे लोग पानी को लेकर झटपट जहाँ पर पूजा हो रही होती है, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। चुड़ैल को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था और वह तंत्र मंत्र की विद्या का भी जाप कर रहा था। तभी उनमें से एक ने झटपट से चुड़ैल को बोला कि मैं तुमको बचाने आया हूँ। जादूगर तुरंत मुड़कर देखा तो अरे बच्चे, तुम लोग कौन हो? यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे, मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। तुम क्या मुझे मारोगे? उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। उनमें से एक ने झटपट जाकर हवन कुंड को बुझा दिया और चुड़ैल को आजाद करवा दिया। तभी उनमें से एक चुड़ैल को बोला कि यह जल को उसे जादूगर पर डाल दो, वह जादूगर मर जाएगा। चुड़ैल उड़कर झटपट से आए और जल को लेकर के उसे जादूगर के ऊपर डाल दी। देखते ही देखते थोड़ा देर में ही जादूगर वहां से गायब हो गया। जादूगर गायब हो गया, उसके तुरंत बाद ही चुड़ैल खुशी से झूमने लगी। बच्चों के पास में आकर के उनको बहुत सारा धन्यवाद दी और बोली कि मैं तुम लोगों के कारण बच गई हूँ, पर मेरा ये चुड़ैल का रूप, इसको मैं कैसे ठीक करूंगी। अरे चुड़ैल की आप टेंशन मत लीजिए, इस जाल में से थोड़ा सा अपने ऊपर डाल लीजिए।
आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चुड़ैल उसे जाल में से अपने ऊपर डालते ही वो पहले वाले रूप में आ गई और उसके पास जितने भी शक्तियाँ थी वो सब शक्तियाँ भी इसके पास रह गई। इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 लाइक कर दे। 100 लाइक होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।